घर गृहस्थी के कामों को करते करते कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि काश हमें कोई ऐसा जादू पता होता जिससे कि हमारे सारे काम जो ना वो चुटकियों में हो जाते। तो आज मैं कुछ ऐसे ही किचन एंड होम टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपको जादू की तरह काम करेंगे और आपके सारे काम यूँ चुटकियों में ऐसे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और इसके अलावा टिप्स से करने से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो समय तो पैसा और बचेगा ही और मज़ा तो साथ में आएगा ही। तो होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। खाली रैपर हम सब लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि साबुन यूज करते हैं, खाली रैपर तो बच ही जाते हैं, तो इन्हें मोस्टली फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसका बहुत बढ़िया सा यूज बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना है डबल साइडेड टेप और उस टेप को लेकर के आपको इस साबुन के खाली रैपर के ऊपर लगा देना है। यदि डबल साइडेड नहीं है तो सिंगल वाला टेप है ना, उसी को आप इस तरह से फोल्ड करके यूज कीजिएगा। ये डबल साइडेड टेप की तरह ही वर्क करने लगेगा। इसके बाद हम इसका यूज कहाँ करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली रहती है और हम उसे साफ़ नहीं कर पाते, करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। जी हाँ, हमें इसे ले चलना है अपने, जो हमारी वो जगह है ना, वो है हमारी ड्रेसिंग टेबल। जी हाँ, जहाँ पे खड़े होकर हम बालों को कॉम्ब करते हैं। और जब कॉम्ब करते हैं तो हमारे बाल जो है ना वो ज़्यादातर ज़मीन पे गिरते रहते हैं और हम उन्हें समेट के फिर डस्टबिन में डालने जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं डस्टबिन हर जगह हमारे अवेलेबल हो। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से डस्टबिन जो हमारे बाल हैं निकालिए, जब भी होते हैं जो हमारे कॉम में लगे हुए थे ज़मीन में गिर जाते हैं, उन्हें निकाल के आप इस रैपर में रख दीजिए और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या रखा। और जब ये भर जाए तो इसे आप फेंक सकते हो। तो टिप अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। आज का सेकंड यूजफुल हैक है इस तरह से। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल जो खाने वाला आटा होता है ना, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो लेना है। उसके बाद उसमें कोई सा भी जो साबुन है ना, एक अच्छी स्मेल वाला, वो ले लीजिए, थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद आपको खाली डिब्बा जो होता है ना, एक कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ले लीजिए और उसी में आप जो आपका मिक्स है ना, इसे ले लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद आपको 4-5 लौंग लेना है। उसके बाद जो धूप बत्ती है ना, उसके छोटे छोटे से पीस करके रख लीजिए, क्योंकि धूप बत्ती की जो स्मेल होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सूती कपड़ा होता है ना, या फिर ऐसा कपड़ा जो नेट का हो, या फिर जो अस्तर ब्लाउज वगैरह का लेते हैं ना, वो ले लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से कपड़े डिब्बा के ऊपर चढ़ा के, जैसा आप देख पा रहे हैं वैसा करना है। और आप चाहें तो इसमें छेद भी कर सकते हो, लेकिन कपड़ा बहुत महीन है तो आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो इसका यूज क्या करना है, हमारी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बैड स्मेल आती है। इसके अलावा क्या होता है कि नमी की महक जो है ना वो आने लगती है। तो आप इस चीज़ को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ से नमी वगैरह की स्मेल आती है। इसके अलावा आप इसे अपनी अलमीरा में भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें रखने से जो हमारे कपड़े हैं ना, उनमें नमी की स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छी वाली महक जो है ना वो निकलेगी। जब हम कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी। तो नेक्स्ट यूजफुल है भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो घर में मोस्टली ताला लगा के निकलते हैं, और चाबी जो है ना वो इस तरह से जो हमारी हैंड पर्स होती है ना उसमें रख लेते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे हैंड पर्स पकड़े होते हैं, इसमें से कुछ निकालते हैं या फिर हैंड पर्स उल्टा वगैरह हो गया तो उसमें से चाबी निकल के खो जाती है, और इस तरह से जो हमारा ताला है ना बाद में तोड़ना पड़ता है, और उसके जिससे हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो एक सिंपल सा हैक है जिससे आपकी चाबी बिल्कुल भी नहीं खोएगी। उसके लिए आपको लेना है एक सेफ्टी पिन, जो हम सब लोग महिलाओं के पास घर में अवेलेबल होता है। उस सेफ्टी पिन को इस चाबी में फंसा करके आपको क्या करना है, जो हमारी पर्स होती है ना, इसी में सेफ्टी पिन से आपको इसमें अटैच कर देना है। और यदि उसमें पहले से चैन अंदर लगी हुई है ना, तो आप उसमें भी इस तरह से लगा सकते हो, जिससे कि आप चाहें पर्स को उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, कैसा भी कीजिए, बिल्कुल भी चाबी आपकी गिरने वाली नहीं है। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना पसंद आया होगा, और ये टिप पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। डियर फ्रेंड्स, मौसम चाहे सर्दियों का हो चाहे गर्मियों का, हम महिलाएं पूरे दिन घर के काम करते रहते हैं, और पूरे दिन घर के काम करने के बाद आप देखते होंगे कि हमारे जो हाथ होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और इन ड्राई हाथों को सही करने के लिए हम इसमें मॉइस्चराइजर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, या फिर जो है ना उसकी स्मेल लगती है, कभी कभी हमें सूट नहीं करता। तो एक सिंपल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपके जो हाथों की जो कड़कपन है, जो आपके हाथों की जो नमी गायब हो चुकी है वो वापस आ जाएगी और ये हाथ एकदम मुलायम से लगेंगे। तो उसके लिए नारियल का तेल होता है ना, 2 बूंद उसे ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लगा के आप इस तरह से हाथों के ऊपर अच्छे से मालिश से कर लीजिए। 2 मिनट कर लेंगे और इसके बाद ही आपको जो अंतर है अपने हाथों पे वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ आप अपने फेस पे भी कर सकते हो, यदि आप फेस पे कोई चीज़ नहीं लगा रहे हो। इससे ना तो चिकनाहट महसूस होगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी होगा, उससे एकदम नमी भी अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हैंड जो स्क्रब होता है, या फिर इसके अलावा जो हम हाथों में लगाते हैं मॉइस्चराइज़र वगैरह, वो चीज़ें सूट नहीं करती, या फिर उनकी स्मेल से एलर्जी होती है। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। और आप बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, मिठाई के खाली डिब्बे हमारे पास ऐसे अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम लोग मिठाई खाने के बाद फेंक देते हैं, क्योंकि इनका कुछ भी यूज हमारे लिए नहीं होता है
और ये हमारे घर में कबाड़ ही पड़ा रहता है। आज इसका एक सिंपल सा बहुत अच्छा हैक शेयर करने वाली हूँ, DIY समझ लीजिए, जिससे कि आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो डिब्बे होते हैं ना, उसके नीचे एक रस्सी रख लीजिए मोटी सी। उसके बाद आप स्टेपलर की हेल्प से इस पर स्टेपल कर दीजिए इस तरह से इस रस्सी को, और इसी तरह से दोनों साइड में कर देना है। और थोड़ा सा रस्सी में गैप देके आपको जो फर्स्ट वाला डिब्बा अटैच किया ना, ऐसे ही सेकंड वाला भी इसी में अटैच कर लेना है। और इसके बाद ये एक बहुत ही सुंदर सा हमारा जो है ना वो DIY बन के रेडी हो जाएगा, जिसे हम काफ़ी अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। आज हम इसे यूज़ करने वाले हैं अपनी जो वार्डरोब है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो अलमीरा होती है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी छोटी छोटी, जिन्हें हम अलग रखना चाहते हैं, लेकिन अलग रखने के लिए अलग अलग चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप छोटी छोटी चिमटी, क्लिप्स, खुले पैसे, जो भी आप चाहें वो अलग अलग करके रख सकते हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा हैंगर बन के हमारा रेडी हो जाता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट यूजफुल हैक है हमारी बिंदी को लेके। जो हमारी इस तरह की फैंसी बिंदी होती है, इनमें ग्लू जो है ना वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जैसे ही हम लगाते हैं तो आप ये देखोगे घंटे 2 घंटे में ये हमारी बिंदी निकल के गिर जाती है, यानी कि हमारा माथा जो है ना वो सूना हो जाता है। या फिर इनके ऊपर जो भी स्टोन वगैरह लगे होते हैं ना, थोड़ी देर में ही आप देखेंगे वो निकल जाते हैं या फिर निकल के लटक से जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ही गंदे से फील होते हैं। तो आज एक सिंपल सा हैक है, जिससे कि आपकी बिंदी है ना वो निकल के गिरेगी नहीं, या फिर उसके ऊपर जो स्टोन वगैरह लगे हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए आप इसे 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर, जिससे कि इसका जो ग्लू है जो चिपक नहीं रहा है, गर्मियों की वजह से फैल गया है, वो एकदम ठंडक पा के, फ्रिज की जो ठंडक होती है ना उससे एकदम चिपक सा जाएगा। उसके बाद यदि आप बिंदी लगाओगे तो फिर बिंदी जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेगी, जल्दी से नहीं निकलेगी। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट यूजफुल हैक है जो हमारे मिठाई के डिब्बे हैं, नीचे वाला तो यूज़ कर लिया, लेकिन इनके ढक्कन भी बहुत ही सुंदर से दिख रहे हैं, तो इन्हें फेंकने का मन नहीं हुआ, तो फिर मैंने इन्हें ले आई हूँ। इनका यूज़ कैसे करूँगी, किचन में हमारे जो ऑयल के या फिर घी के ऐसे कंटेनर होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, यदि ऐसे काउंटर स्लैब पे रखे होते हैं तो हमारी स्लेब को बहुत ज़्यादा चिकना कर देते हैं, फिर इन्हें साफ़ करने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो जो इनके ढक्कन है ना, तो आप इसमें ये जो हमारे डिब्बे हैं ना, इनमें इस तरह से रख सकते हो, जिससे कि जो भी ऑयल वगैरह है या फिर घी वगैरह है जो निकलेगा वो इसी में गिरेगा, जिससे कि हमारी जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल भी स्टिकी या फिर गंदी नहीं होगी, और आराम से हम साफ़ कर सकते हैं और देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट यूजफुल है कि हमारे पास इस तरह के पेपर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बच्चे जो ना अपनी कॉपियों से फाड़ के फेंक देते हैं। इसके अलावा पुरानी कॉपियाँ होती हैं तो उसमें मिल ही जाते हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका भी बहुत बढ़िया सा यूज है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद कॉर्नर को आपको कट कर लेना है, इस तरह से गोल काटिएगा। और इसके बाद में नहीं काट सकते तो जैसा मैंने काट लिया वैसे काट लीजिए। तो हमारे जो कूटने वाले होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि ऐसे ही रखे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े या फिर छिपकली वगैरह आती है, इनके ऊपर बैठ जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है, और इनके अलग से कवर नहीं आती। इसे तो उल्टा करके रख सकते हैं, लेकिन कूटने वाला होता है ना वो ऐसे ही खुला रहता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो हम बार बार इसे धो के भी नहीं यूज़ कर सकते, तो आप इस तरह से यूज़ करिएगा, क्योंकि बार बार धोएंगे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गीले में काम हो जाए, क्योंकि हमें सुखा के भी काफ़ी सारी चीज़ें कूटनी होती है। तो आप इस तरह से यूज़ करिएगा, इसके बाद आपको बार बार धोना नहीं पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास घर में जब हम बर्तन यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, जिन्हें हम लोग इस तरह से सजा के रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है जब गेस्ट आएंगे तब इन्हें हम निकाल के यूज़ करें। लेकिन ऐसे ही रखे रहते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, छिपकली कीड़े मकोड़े आके इनके ऊपर बैठ जाते हैं, इनके ऊपर पॉटी कर देते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि भूख कबा के बैठे हैं। तो इस तरह के जो खाली डिब्बे होते हैं टॉफ़ी चॉकलेट वाले, जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, आते रहते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। जो आपके बर्तन धुले हुए वॉश किए हुए ना, आप इन बर्तनों को अरेंज करने के बाद इन डिब्बों में रख दीजिएगा, और जो छोटे छोटे आइटम है जो जिसमें आ जाए उसमें आप एडजस्ट कर दीजिए और ढक्कन बंद करके रख दीजिए। और जब आपको आवश्यकता है तब आप इसमें से आराम से निकालिए, यूज़ करिए, और इनके ऊपर कुछ भी ना धूल बैठेगी ना डस्ट, इसके अलावा ना तो कीड़े मकोड़े कुछ भी आने वाले नहीं हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी मेरा पसंद आया होगा। टिप पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करिए। अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ।
डियर फ्रेंड्स, हमें से बहुत सारी महिलाएं जो ना वो डिब्बी वाली बिंदी लगाना पसंद करती हैं, क्योंकि ये वाली बिंदी जो ना वो इनका जो शेड होता है वो एक अलग ही होता है, यानी कि इनका जो फोम होता है वो अलग साइड का होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन इन्हें लगाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और समय भी लगता है, क्योंकि जब हम इन्हें अलग करते हैं, क्योंकि इनमें लगा होता है पेपर दूसरे साइड में, और जब हमें लगाना होता है तो इनके पेपर को अलग करना होता है, उसके बाद ही हम इन बिंदी को लगा सकते हैं। तो इस काम में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कभी कभी ऐसे जब छुटाने में हमारी बिंदी मुड़ भी जाती है, जिससे कि हमारी बिंदी ख़राब हो जाती है। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इजी कर सकोगे, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो वर्किंग हैं या फिर जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो जब आपको समय मिले तो उस समय आप सारी बिंदियों को इस तरह से निकाल के पेपर आप इसमें अपने जो खाली बिंदी के पत्ते हो ना उसमें आप लगा लीजिए, और जब आपको लगानी है बिंदी, आपको रेडी होना, उसी समय आप इस पत्ते में से निकालिएगा और अपने पांति पे लगा लीजिएगा। तो है ना यूजफुल टिप। होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह से आप अपना समय तो बचाएंगे ही, पैसा भी बच जाएगा। नेक्स्ट यूजफुल हैक है आपका, जो हमारे घर में इस तरह मेडिसिन के खाली रैपर होते हैं ना, जो सिल्वर वाले होते हैं, उनका बहुत ही अच्छा सा यूज है। तो सबसे पहले उन्हें आप छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लीजिए, उसके बाद एक कटोरी ले लीजिए, उसमें पानी और उसमें जो हमारे खाली रैपर है ना इन्हें भिगो दीजिए। तो इनका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज है। जो हम पायल पहनते हैं, हमारी पायल काफ़ी हद तक काली हो जाती है, बिना मेहनत के हमारी जो पायल है ना वो चमकने वाली है, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना और पायल हमारी चमक जाएगी। बस थोड़ा सा कोलगेट यूज करना है, गर्म पानी करना है, उसी में हमारा जो हमने जो पत्ते हैं ना खाली वाले काटे थे उन्हें डाल देना है, पायल डाल देनी है, और उसके बाद कोलगेट को उसी में मिक्स कर देना है। 5 मिनट खौलाना है स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद में आपको ढक के रख देना है। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो जो हमारा ब्रश होता है ना पुराना वाला, उससे आप सिंगल बार एक बार पूरी पायल पे रफ कर दीजिएगा, और जो हमारी पायल है ना वो कम मेहनत में ही बहुत अच्छी चमक के रेडी हो जाएंगी। और सच में ये मुझे पहले लगा था ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो सच में ये बहुत ही अच्छा वर्किंग है। तो आप करके धुल लीजिएगा अच्छे पानी से, उसके बाद सूखे कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा, और सूखने के बाद इसका रिजल्ट आता है। और गीले पे आपको थोड़ी सी काली महसूस हो रही होगी, लेकिन सूखने के बाद रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आया। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। डियर फ्रेंड्स, गर्मियों के सीजन में लहसुन या फिर प्याज को छीलना काफ़ी ज़्यादा सिरदर्द होता है, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें छीलने बैठते हैं तो गर्मी में छील नहीं सकते, इसलिए हम मोस्टली क्या होता है कि लहसुन या प्याज हम लोग पंखा के नीचे छीलने बैठते हैं, और पंखा की हवा जैसे ही हल्की सी भी यदि इसके ऊपर पड़ी तो सारे इसके जो छिलके हैं ना वो निकल के पूरे घर में बिखर जाते हैं, जिससे कि हमने तुरंत झाड़ू पोछा किया हो लेकिन वो भी बर्बाद हो जाता है। या फिर इन्हें छीलने के बाद हम मजबूरन में दोबारा से झाड़ू लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि हमें इसका तरीका नहीं पता होता है। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि इनसे छिलके बिल्कुल भी फैले नहीं है, जरा सा तरीका है और बहुत अच्छा काम का है। तो आप जब भी छीलने बैठें तो एक कटोरी में पानी लेके बैठें, और जो इसके छिलके हैं ना वो पानी में डालते जाइएगा, और आराम से आपका लहसुन प्याज जो भी छीलना है वो आराम से छील लीजिएगा। और इसके अलावा आप क्या कीजिए, चम्मच से हमेशा लहसुन छीलिएगा, क्योंकि चम्मच से छीलने से क्या होता है कि आपके नेल में लहसुन नहीं लगेगा, जिससे कभी कभी नेल के अंदर घुस जाता है तो फिर हमें दर्द भी होने लगता है। इसके अलावा हमारे नेल जो होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह से आपका जो काम है ना घंटों का वो मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि लहसुन छीलने के बाद हमें झाड़ू हमेशा लगाना ही पड़ता है। तो अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड, रूम की टाइल्स हो या फिर हमारी जो टॉयलेट है ना उसे क्लीन करने के लिए तो हमारे ऐसे ब्रश जो ना वो हमारे सब लोगों के घरों में अवेलेबल होते हैं। और क्या होता है, हम इन्हें साफ़ करने के बाद ऐसे कॉर्नर पे रख देते हैं, या फिर हमारे जो टॉयलेट है ना इनका जो सिस्टम होता है इसके ऊपर रख देते हैं। तो इस तरह से रखा हुआ अनहाइजीनिक होता है। जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो बार बार इसे हमें टच करना पड़ता है, तभी हम इसकी बटन जो ना उसे फ्लैश को ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे यदि रखा होता है फर्श पे तो क्या होता है, जब भी जितनी बार हम पानी डालते हैं तो हर बार ये गीला होता है, इससे पानी टपकता है। तो एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए जो रबर बैंड हम लोग बालों में लगाते हैं वो ले लीजिएगा, और जो आपका ब्रश है ना इसमें जो खाली जगह है वहाँ पे लगा के इस तरह से गांठ लगा लीजिए, और आपका हैंगर जो ना वो बन के रेडी हो गया। इसके बाद आप कहीं पे भी जहाँ पे आपके खूंटी जैसी टाइप की हो आप वहाँ पे लगा दीजिएगा, और इस तरह से टंगा रहेगा, बिल्कुल गीला नहीं होगा, बार बार आपको अनहाइजीनिक सा भी फील नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय।